प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलके इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। प्रियो, आज मैं आप सभी को परिवार के विषय में एक वचन दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ और बातचीत करना चाहती हूँ, क्योंकि आज की जो प्रार्थना है आपके परिवार की सुख शांति के लिए है। तो हम देखेंगे मत्ती अध्याय 15 और उसके वचन में हम देखेंगे 21 से 28 तक। ऐसी एक घटना लिखी है जिसके विषय में यहाँ पर बहुत विस्तार से, गहराई से समझाया गया है। यहाँ पर एक बहन है जो कनानी स्त्री है। वो चिल्लाते हुए प्रभु यीशु के पीछे दौड़ती है। और वो किसके लिए दौड़ती है? अपने परिवार के लिए, अपनी बेटी के लिए, जिसको दुष्ट आत्मा काफी दिनों से पीड़ित कर रहा है। तो वो स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनती है तो प्रभु यीशु के पीछे चिल्ला के जाती है और कहती है कि हे परमेश्वर, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी। यहाँ पर हम देखते हैं कि 22 पद में लिखा हुआ है, 15 अध्याय और 22 पद में, और देखो उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी पुत्री बुरी तरह से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। यहाँ पर वो स्त्री विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है अपने परिवार, अपनी बेटी के बचाव के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी उसे उत्तर नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन प्रभु के साथ जो चेले थे उन्होंने कहा, हे स्वामी, वो स्त्री मेरे पिता आपके पीछे दौड़ी आ रही है, सो जरूर से उसे विदा कर। तो जब चेले रिक्वेस्ट किया तो इस बात पर प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया। यहाँ पर प्रभु ने अपने चेलों से कहा, परंतु उसने उनसे कहा, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं, परंतु जो है मैं अन्य लोगों के लिए नहीं भेजा गया। यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं अपने इस्राएल के घराने के लिए, उन खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कनानी और यहूदी में एक बहुत ज्यादा अंतर था, क्योंकि यहूदी ऊंची जाति और कनानी एक तुच्छ जाति समझी जाती थी। उस समय में यहूदी लोग जो थे कनानी सामरियों को जो है तुच्छ समझते थे। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इस्राएल के घराने के लिए, उस खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं, तेरे लिए या अन्य जाति के लिए नहीं आया। तो ये स्त्री बहुत खूबसूरत तरीके से पीछा नहीं छोड़ती प्रभु का और प्रभु के पीछे फिर जा करके, और 25 पद में वो कहती है, परंतु वह आई और दंडवत करके उससे कहने लगी, प्रभु मेरी सहायता कर। तो जब वो बहुत ज्यादा विनती करने लगी, मिन्नतें करने लगी, प्रभु से प्रार्थना किया, तो प्रभु ने 26 पद में कहा, प्रभु उसने उनसे कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना ठीक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक ऐसी, समझो, एक कटु वचन, एक कठोर शब्द बोला उस बहन से कि देखो, जो बच्चों की रोटी है वो कुत्तों को डालना उचित नहीं है, और मैं अपने बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। लेकिन इस बहन ने अपनी बेटी के प्राणों को बचाने के लिए, जो एक अविश्वासी बहन है, जो परमेश्वर को नहीं जानती, फिर भी ये अपने परिवार को बचाने के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए, बेटी की जिंदगी के लिए ये अड़ी रही, खड़ी रही, प्रभु से प्रार्थना किया। और बड़ा खूबसूरत एक बात इस बहन ने बोला। उसने कहा, हाँ प्रभु, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना ठीक नहीं है। इस पर स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु, पर कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर चार खा लेते हैं। स्त्री ने कहा कि प्रभु, कुत्तों के आगे रोटी फेंकना ठीक नहीं है, लेकिन जो डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, जब स्वामी की मेज से जो टुकड़े गिरते हैं उन्हें खा लेते हैं। इस स्त्री का एक विश्वास कि प्रभु मुझे वही टुकड़े अगर तू दे दे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। और प्रभु ने उसके विश्वास को देख करके कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। उसकी बेटी तत्काल उसी घड़ी चंगी हो गई। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको कुत्ता नहीं कहा, एक उसका विश्वास परखने का जो प्रभु ने तरीका अपनाया, उस स्त्री को कुत्ता नहीं कहा, लेकिन एक विश्वास परखने के लिए प्रभु ने इस शब्द का, इस कठोर शब्द का इस्तेमाल किया कि ये कितना मजबूत विश्वास में है। और जब उसके अंदर सचमुच एक गहरा विश्वास पाया गया, इतने कठोर शब्द पर भी उसने बुरा नहीं माना, और वो बहन अड़ी और खड़ी रही, जिसके कारण प्रभु के द्वारा उसने बड़ी चंगाई को देख पाया। आज मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने तब उन यहूदियों से, उन सब से बोला कि जिसे तुम तुच्छ समझते हो, क्योंकि उस टाइम में यहूदी लोग जो थे वो सामरी, जो कनानी लोग थे, उनसे वो तुच्छ जानते थे उनको। प्रभु ने प्रकट किया कि देखो, तुमसे भी कहीं ऊंचा
इस सामरी स्त्री का, इस कानानी स्त्री का विश्वास है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास किसी धर्म, किसी जाति, किसी ऊंचे पदवी या कोई ऊंच नीच से नहीं आता। ये टैग लेकर के विश्वास नहीं आता। विश्वास सबके अंदर प्रभु के प्रति प्रकट हो सकता। वो गरीब भी हो सकता, वो पापी व्यक्ति जिसके अंदर प्रभु यीशु के प्रति विश्वास उत्पन्न हो सकता है। और ये सबसे बड़ी चंगाई जो इस बहन ने हासिल की, वो अपने विश्वास के जरिए अपनी बेटी को चंगा पाया और अपने परिवार को बचा लिया। आज की रात में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रभु के पास आए। अपने विश्वास को, अपने फेथ को प्रभु यीशु मसीह पर बनाएं। वो आपको रिस्टोर करेगा, आपके परिवार को बचाएगा। आपके विश्वास के द्वारा आप अपने जीवन में बड़े चमत्कारों को देख सकते हैं, अपने परिवार की सुख शांति को ला सकते हैं। लेकिन सबसे प्रथम आपको फेथ करना होगा प्रभु यीशु पर। जैसे इस बहन ने कहा, बहुत से वक्त लोगों की जब प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती, बहुत से वक्त जब आप प्रभु के पास आते हो, कुछ टाइम लगता है प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में, आप बैकस्लाइड हो जाते हो, आपका विश्वास कमजोर हो जाता है और आप गिर जाते हो। इस बहन से सीखो कि ये बहन को प्रभु ने कितना कठोर शब्द बोला कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये बहन अड़ी और खड़ी रही और बड़े खूबसूरत तरीके से प्रभु को जवाब दिया कि पिता, कुत्तों की जो, बच्चों की जो रोटी है, जो चूर चार मेज से गिरता वो कुत्ते खा लेते। कितना नम्र और कितना दीन बन गई। आपको भी यदि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता, आप नम्र बने रहे, आप धीरज के साथ उसकी बाट जोहते रहे, आप अपने फेथ को बनाए रखें। एक वो समय है तब परमेश्वर आपके जीवन में उत्तर देंगे। आपके विश्वास की कई बार परख होगी। प्रभु भी इस बहन का विश्वास परख रहे थे और प्रभु ने उसके विश्वास के जरिए उसकी बेटी को चंगा किया। आपके परिवार में सुख शांति आएगी। आप बहुत आयत की आशीष को देख पाएंगे जब आप फेथ को बनाएंगे, प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहेंगे, अपने विश्वास को मजबूती से प्रभु पर लगाए रहेंगे, प्रभु ही को अपना ढाल, अपना आधार मानेंगे, तो प्रभु का कार्य आपके जीवन में निश्चय होगा। आज की रात में आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस इस स्टोरी से, इस जो एग्जाम्पल से आप जरूर से समझे हैं। आपने इस बहन के द्वारा सीख लिया है और इसी बहन के द्वारा आप एक विश्वास में बढ़ेंगे। प्रभु आज के वचन से आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका आदर करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा देते हैं। सचमुच आप आदर के योग्य प्रभु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मास्टर। मेरे प्यारे अब्बा, आपकी स्तुति हो इस रात के समय में जो आपने खूबसूरत सुंदर सी संगति में जोड़ा है प्रभु। अपने बच्चों के साथ मिलकर एक बार फिर से एक वचन के जरिए आपने हमसे बातें की और सुंदर वार्तालाप करने के लिए, सुंदर संगति करने के लिए, तेरे पास आने के लिए प्रभु ने जो मदद किया, हमारी सहायता की, इस बात के लिए धन्यवाद करते। पिता, आपने पूरा दिन संभाला है, हर संकट से, मुसीबत से, जोखिम से बचाया राजा, हम धन्यवाद करते। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरा जलाल हो, तेरी प्रशंसा हो। सचमुच तो भला परमेश्वर है राजा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, आपने जो ये खूबसूरत वचन दिया, कैसे आपने इस बहन के जीवन में अद्भुत कार्य किए, उसकी बेटी को आपने चंगा कर दिया। मेरे पिता, जो विश्वास इस बहन के अंदर था, वही विश्वास आज जितने भाई बहन इस बार प्रार्थना में शामिल है उनके अंदर पाया जाए। जितने बेटे बेटियां, जितने नौजवान भाई बहन, जितने माता पिता अपने परिवार को लेकर आज प्रार्थना कर रहे हैं, होने दे कि पिता इस प्रार्थना में जब ये शामिल है, इनके परिवारों के सुख शांति के लिए प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ, इनके जीवन में प्रभु एक अटूट विश्वास आए। पिता, सब तरह के नकारात्मक विचार, हर एक अविश्वासी स्पिरिट इनके जीवन से निकल जाए। प्रभु, जिस विषय को लेकर आज ये प्रार्थना को सुन रहे हैं और शामिल है पिता, हर एक बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। यदि कोई बेटे को लेकर, बेटी को लेकर के, अपने प्रियजन को लेकर के चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई ऐसा जादू टोना इनके जीवन में अटैक कर रहा, आज मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम से झिड़क देती हूँ, उनकी लाइफ से सब तरह की बीमारियां उखड़ जाए, हर एक दुष्ट आत्मा उखड़ जाए, हर एक पीड़ा परेशानी उखड़ जाए, हर एक वो संकट इनके शरीरों को छोड़कर जाए, सारे नकारात्मक विचार नष्ट हो जाए, हर एक अविश्वासी स्पिरिट इन्हें छोड़ जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करती है, तेरे लोग हैं प्रभु, तुझ पर आशा लगाएं, तुझ पर भरोसा करते हैं, इस बहन की तरह ये भी बड़ी उम्मीद और बड़ी आशा के साथ आज आपके चरणों में आए हुए हैं प्रभु। ये निराश ना हो प्रभु, हर एक नौजवान भाई बहन को छू लीजिए। कोई डिस्ट्रैक्ट है, कोई गलती है, कोई पाप है, कोई गुनाह है, कोई धोखा इनके जीवन में, वो नष्ट हो जाए और ये पवित्र जीवन जिए। नौजवानों को प्रभु अपने आग से, अपने अभिषेक से भर दीजिए। आने वाले दिनों में तेरे कार्य को करने के लिए, तेरे किंगडम को बढ़ाने के लिए हर एक नौजवान
नौजवान इस्तेमाल किया जाए। जितने बेरोजगार हैं उन्हें अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए राजा। जो माता पिता अपने परिवारों को लेकर चिंतित हैं, उन माता पिता की चिंताओं को मिटा दीजिए। उस परिवार में शांति आए, प्रेम आए, संयम आए और प्रभु हर एक प्रकार की चंगाई उस घर में बहने पाए। जो बहनें आज रिसीव कर रही हैं अपने घर के लिए प्रार्थनाओं को, प्रभु हर एक बहन अपने परिवार को बचाने वाली बने, प्रार्थना करने वाली बने, प्रार्थना में आगे बढ़ने वाली बने। इन्हें वचन में, प्रार्थना में, उपवास से भर दीजिए प्रभु, ताकि ये निरंतर तेरी मार्गों में चले रहे, अड़े और खड़े रहे। हर एक प्रभु डाउट का, हर एक वो अविश्वासी स्पिरिट इनके जीवन से निकल जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने वेंटिलेटर आईसीयू में है, कोई गंभीर परिस्थिति में, सब तरह के रोग, सब तरह के हालात इनके बदल जाए। आज ही अपने बिछौनों को छोड़े और उछल कूद कर चलें। आपका आग इन पर उतरे, चंगाई वाला हाथ उतरे, लंबी आयु से इन्हें तृप्त कर दीजिए। सब तरह का दरिद्रता इनके जीवन से चली जाए। हर एक गरीबी को इनके जीवन से मैं उखाड़ फेंकती हूँ। प्रभु इन्हें भरपूरी का जीवन दे, प्रॉस्पेरिटी का जीवन दे। प्रभु इन्हें लंबी आयु से तृप्त कर, क्योंकि धन और महिमा तेरे दाहिने हाथ में है। प्रभु यीशु में प्रार्थना करती हूँ जो कर्जे के नीचे हैं, सब तरह का कर्जा इनके ऊपर से उखड़ जाए और प्रभु दूसरों को देने वाले बने, लेने वाले ना बने। तूने कहा मैं तेरे खेत खलियान पर आशीष दूंगा, तेरे हाथ के कामों पर बरकत दूंगा। जो बाहर गए हुए, कोई काम की तलाश में है, कोई बेरोजगार है और एक नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें एक अच्छा काम देकर ब्लेस कीजिए प्रभु। उनके लिए नए नए अलग अलग रास्तों को खोल दीजिए पिता। सचमुच आप ही हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए नए द्वार खोलते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त जितने दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में, चिंताओं में, अपने विषय को लेकर आए, एक एक की प्रार्थना को सुनना प्रभु, उत्तर हाँ और आमीन में देना। हर नन्हे बच्चे हील हो जाए, नौजवान भाई बहन हील हो जाए। कोई पाप में है उससे बाहर निकलना चाहता है प्रभु, कोई पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहता है, आत्मिकता में बढ़ना चाहता है प्रभु, अपना विजडम देकर इन्हें चलाइए और सब तरह के पापों से अलग करके इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपने लहू से धो दीजिए। बहुत सारे भाई बहन जो इंटरव्यू देने गए, उन्हें कामयाब करना, इंटरव्यू में वो क्लियर होने पर तेरी महिमा के लिए चुन लिए जाए और तेरे नाम की महिमा करें। पिता हम धन्यवाद करते, पति पत्नी के रिश्ते मेंटेन हो, सब तरह के तलाक कैंसिल हो जाए, हर दूरियां, हर मन मुटाव, शैतान के सारे काम इनके परिवारों, इनके जीवनों, इनके कैरियर, इनकी हर एक चीज से मिट जाने पाए प्रभु। तेरा हस्तक्षेप हो, आप इनकी रक्षा करना। आज रात में जब सोते हैं तेरा अनुग्रह भरा हाथ इन पर बना रहे। हर एक अटैक से, हर एक दुष्ट आत्माओं से, गलत सपनों से अपने बच्चों को बचाना प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच तेरी सुरक्षा तेरे प्रियजनों पर सदैव लगी रहती। जो अड़े और खड़े हैं, जो अटूट विश्वास के साथ प्रभु तेरे साथ चलना चाहते हैं, उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दे। मेरे राजा तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू दया का भंडार है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ और आपने हमारी सदैव प्रार्थना सुनी है। जो जो इनके विषय है उन विषयों पर हाथ बढ़ाना। हर एक डिले की स्पिरिट नष्ट हो जाए, हर एक रुकावट इनके जीवन से जाए। शादी में रुकावट है, एक अच्छी शादी होने पाए। किसी भी चीज में कोई बाधा है, पूर्ण रीति से वो बाधा चली जाए। हर एक रुके हुए काम पूरे होने पाए। किसी का फाइनेंस रुका है प्रभु, इनका फाइनेंस आने पाए। हर एक प्रभु क्षेत्र में ये ब्लस हो, इनकी सीमाओं को बढ़ाइए प्रभु। किसी का पैसा काफी दिनों से रुका, मिला नहीं प्रभु, तेरे नाम से वो रुपया, वो पैसा इन्हें मिलने पाए। पिता दया कर, बरकत और आशीष से भर दे, लंबी आयु से तृप्त कर, स्वस्थ जीवन दे, पवित्र जीवन दे प्रभु। इन्हें चलाइए। तेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ और सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। आपने कहा विश्वास के साथ प्रार्थना करो और तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी सुनूंगा, उत्तर दूंगा। हाँ मेरे पिता, मैंने विश्वास किया कि तूने मेरी सुन ली और उत्तर दिया। इन सब भाई बहनों को चंगा किया, सुरक्षा की, दया दिया प्रभु। धन्यवाद करते, कल का दिन तेरे नाम से शुरू करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्यारे जीवते उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।